स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट के ऊपर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 लेट A is the set of -1, 0, 1, 2. B is the set of -4, -2, 0, 2 एंड F एंड G दोनों हैं, दोनों को एक साथ डिफाइन करके दिया है A to B, मतलब दोनों का डोमेन वाला सेट A है और कोडोमेन वाला सेट B है, F का भी और G का भी। B फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू A, ये जो x दिख रहा है वो A से बिलोंग कर रहा है, एंड g ऑफ x को डिफाइन करके दिया है 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1। यहाँ भी जो x है x बिलोंग्स टू A, ये A सेट से बिलोंग कर रहा है। आर एफ एंड जी इक्वल, तो आपको बताना है कि क्या f और g दोनों फंक्शन इक्वल हैं। तो इसके लिए हम दोनों फंक्शन निकालेंगे, f भी निकालेंगे और g भी निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करनी है। हिंट लिखी हुई है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें कोई हिंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप पढ़ देते हैं। अगर अपने काम की होगी तो अपन यूज करेंगे हिंट, और नहीं तो उससे अच्छा सोल्यूशन अपने पास में होगा तो अपने को उसके हिंट की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हिंट नहीं रहती। One may note that two functions f from a to b and g from a to b such that f of a is equal to g of a for all a belongs to a are called equal functions। मतलब f of a और g of a अगर इक्वल आ जाएंगे तो दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट f फंक्शन निकालेंगे और g फंक्शन निकालेंगे, क्लियरली हमको इक्वल दिखाई देगा तो उसको इक्वल बोलेंगे, और नहीं तो इक्वल नहीं है। तो पता लगाना है कि ये f और g इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो चीजों को लिख लेता हूं मैं। ए सेट क्या दिया हुआ है आपको, सेट ए दिया हुआ है -1, 0, 1, 2, एंड बी सेट दिया हुआ है आपको -4, -2, 0, 2। ये ए और बी दो सेट दे दिया उसमें, इसको देख दिया। एफ जी दोनों फंक्शन ए से बी पर है, एफ जी दोनों फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक, और इनकी डेफिनेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और यहाँ पर x जो है वो a से बिलोंग करता है, और a क्या है, a आपका ये वाला सेट है। इसी के इक्वल लिख देता हूँ, a के इक्वल -1, 0, 1, 2। समझ आ रहा, ये लिख दिया। अब इसमें आप x की वैल्यू -1, 0, 1, 2 रखो और f ऑफ x की वैल्यू निकालो, तो वैल्यू आ जाएगी, तो फिर अपन उससे f फंक्शन लिखते हैं। फिर g को भी ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू -1 रखो, इधर भी रखो इधर भी। ये हो जाएगा आपका f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वेयर माइनस माइनस। तो सॉल्व करो, -1 स्क्वेयर तो 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो जब डोमेन -1 थी तो उसकी इमेज क्या आ गई 2 आ, तो -1, 2 एक और एम्पियर में। फिर 0 निकाल, 0 रख दो इधर, एक्स के प्लस को 0, 0 स्क्वेयर माइनस 0, इसको सॉल्व करो। 0 स्क्वेयर 0 होता, -0 करेंगे तो 0 ही होगा। 0 ना तो प्लस होता ना माइनस होता, केवल 0 होगा, तो 0 की इमेज 0 आ गई। फिर 1 रख दो एक्स के प्लेस पे, एफ ऑफ 1 एक्स स्क्वेयर है तो 1 स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 स्क्वेयर 1 -1, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, जब डोमेन 1 थी तो इमेज 0 आ गई। एक वैल्यू और 2, एफ ऑफ 2 रख दो एक्स के प्लस पे 2, 2 स्क्वेयर -2 को सॉल्व करें, 2 स्क्वेयर 4 -2, 4 -2 करेंगे तो 2। डोमेन 2 लिए थे तो उसकी इमेज 2 आ गई। तो अब देखो सब एफ फंक्शन आ गया अपना, तो दे आर फोर एफ इज द सेट ऑफ
ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर देखना क्या लिखेंगे, ये -1, 2 लिख दो एक ऑर्डर पेयर, -1, 2, फिर एक ऑर्डर पेयर लिख दो 0, 0, 0, 0, फिर एक ऑर्डर पेयर लिख दो थर्ड वाला 1, 0, फिर एक ऑर्डर पेयर लिख दो 2, 2, बस ये एफ आ गया। देखिए जो पहली वाली वैल्यू रहती है ऑर्डर पेयर की वो डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी वाली जो वैल्यू रहती है वो उसकी इमेज को रिप्रेजेंट करती है। रिलेशन के केस में अलग था, रिलेशन में पहली वाली डोमेन रहती थी, दूसरी वाली रेंज रहती थी। यहाँ पर इमेज है, ये वैल्यू वैल्यू डोमेन और दूसरी उसकी इमेज, तो ये एफ फंक्शन निकला। अब ऐसे ही अपन ये जी फंक्शन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एफ और जी इक्वल है कि नहीं। पेज में देता हूँ, एंड जी ऑफ एक्स is equal to modulus of x minus 1 upon 2 minus 1, x belongs to a, 2 into modulus of x minus 1 upon 2 minus 1, और यहाँ पर x belongs to a है और a साइड दिया हुआ है आपको, जो a साइड दिया वही वाला लिखो। a साइड क्या है, -1, 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2, ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना। अब x की वैल्यू ये वाली, x की वैल्यू -1, 0, 1, 2 रखे यहाँ से, जी आप 1, जी आप -1, जी आप 0, जी आप 1, जी आप 2 की वैल्यू निकाल लेते पहले। जी ऑफ x की वैल्यू -1 रखो, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1, -1 अपॉन 2 -1, सॉल्व करो इसको। ये 2 सामने है, मॉडुलस के अंदर देखना, -1, -1 अपॉन 2, एलसीएम 2 आया, ये -2, -1 तो -3 अपॉन 2 आएगा। टोटल सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके -3 अपॉन 2, और ये -1 बाहर, इसको और सॉल्व करो, ये 2। अब देखो ये मॉडुलस का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, ये बाहर आके 3/2 हो जाएगा प्लस का, इंटू 3/2 लिखो इसको, और ये -1। ध्यान से ये माइनस साइन को कंज्यूम कर लिया इसने, आगे 3/2 पॉजिटिव वैल्यू थी, बाहर आके 3/2, इसको सॉल्व करो। ये 2 से 2 कैंसल्ड, यहाँ 3 बचा, -1, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। तो जी आप -1 की वैल्यू आ गई 2, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1, आप x के प्लेस पे रखो 0, ई ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू, इधर भी 0 रखो, 0 -1/2 -1, इसको सॉल्व करना है। ये 2 है नॉट के अंदर, 0 -1/2 तो -1/2, और ये -1 है इक्वल टू। अब देखो ये मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, और ये -1 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, इंटू में। अब ये 1 बचा और ये -1, 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 रखो, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1/2 -1, इसको सॉल्व करो, ये 2 मॉडुलस ऑफ, ये 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, आप चाहते एलसीएम लेके कर लो, -1 इक्वल टू, ये 2 इंटू 1/2 को मॉड के बाहर निकलेंगे तो 1/2 -1 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसल्ड, यहाँ 1 बचा और ये -1, 1 - 1 0 हो जाएगा। एक वैल्यू और, x इक्वल टू 2 रख दो, जी ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 2 -1/2 -1, इसको सॉल्व करो, ये 2 इंटू, यहाँ देखो 2 -1/2 है, एलसीएम 2 लिए, 2 2 जा 4 -1, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2, और ये -1, 2 इंटू 3/2 पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड के बाहर लिख दो, 3/2 -1, इसको सॉल्व करो, ये 2 और 2 कैंसिल, 3 -1 करेंगे तो 2, देखो ये सब आ गए, इससे फंक्शन जी बना लो, देयरफॉर जी क्या हो जाएगा, जी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, -1, 2, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो 0, 0, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो 1, 0,
और एक आखिरी ऑर्डर पेयर ले लो 2,2। बन गया जी फंक्शन और पहले बना लिया एफ फंक्शन। क्लियरली देखो एफ और जी इक्वल आ रहा है क्या? इसका ऑर्डर पेयर -1,2 है, -1,2, 0,0 है, 1,0 है, 1,0 और ये 2,2 आ गया इक्वल। लिख दो क्लियरली एफ इज इक्वल टू जी। बस यही पूछा था उसने, वही पूछा था ना कि एफ जी के इक्वल है कि नहीं। अगर ये कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर अगर सेम नहीं आता तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिख देते, उसका मतलब हो जाता है कि एफ इज नॉट इक्वल टू जी। यस एफ एंड जी आर इक्वल, ऐसा लिख सकते हो आप चाहे तो। और पूछा था ना उसने, यस एफ एंड जी आर इक्वल लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यस एफ एंड जी आर इक्वल। और अगर नहीं भी लिखेंगे, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि एफ जी के इक्वल। ठीक है, आसानी से निकालती है। आखिरी दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट A is the set 1, 2, 3, then number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। देखिए एक सेट A के ऊपर एक रिलेशन है, मतलब A क्रॉस A का सबसेट होगा। देन नंबर ऑफ रिलेशन, तो वो नंबर ऑफ रिलेशन जिसके अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है, 1, 2 और 1, 3। 1, 2 और 1, 3 रख के कितने ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होंगे लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होंगे। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने की कंडीशन आपको पता है और ट्रांजिटिव होने की कंडीशन भी आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये ए सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, हमको ये मालूम है कि रिलेशन है, तो रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो पहले मैं ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। 3 एलिमेंट है, ज्यादा नहीं है, 3 × 3 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। वही 9 ऑर्डर्ड पेयर को आपको ऐसा रख रख के रिलेशन बनाना है जिसमें 1, 2 और 1, 3 तो हर एक रिलेशन में रखना है, और बाकी के रिलेशन आपको ऐसे बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। और ऐसे बना लेंगे पहले और फिर इसको काउंट करेंगे कि ऐसे कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है कि दो बन रहा है कि तीन बन रहा है कि चार। ठीक है, चलिए देखिए। ए इज द सेट 1, 2, 3। इससे आप पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, तो अपने को ऑर्डर पेयर रखने में आसानी रहेगी। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 लिखते हैं और एक बार इसी का मल्टीप्लाई करके और लिख देते हैं 1, 2, 3। 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे आपको मालूम। चलो वन को पहले, ये वन को वन के साथ भी ले लो, वन को टू के साथ ले लो, वन को थ्री के साथ, सबको सबके साथ लो। 1, 1, 1, 2 और 1, 3। वन को तीनों के साथ ले लिया, आप ये टू को तीनों के साथ ले लो। 2, 1, 2, 2, 3। अब ये थ्री को भी तीनों के साथ ले लो, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। गिन लो 9 बने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बनेंगे। अब इसी का सबसेट होगा आपका R। तो अब आपको कितने नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे होंगे जिसमें 1, 2 और 1, 3 कंटेन करना है, आप ये रखना ही है आपको, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो पहला रिलेशन बनेगा तो मैं उसको R1 ले लेता हूँ, फिर ज्यादा बनेंगे तो R2 R3 ऐसा बनाते जाएंगे, तो अपने को काउंटिंग आसानी से अपन बता सकते हैं क्योंकि अपने नंबर बता। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ R। तो R1 एक ऐसा रिलेशन ले लो जिसमें ये दो तो आपको लिखना ही है, 1, 2 और 1, 3। देखो 1, 2 और 1, 3, ये 1, 2 यहाँ है और 1, 3 भी होगा ये है। ये दो तो आपको हर एक रिलेशन में रखना ही रखना है, जितने भी बनेंगे। पहले इनको लिख दो 1, 2 और 1, 3, ये रख दिए अपन। अब देख, अभी ये जो रिलेशन है, अब ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए पहले, फिर सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो एक एक कंडीशन को फुलफिल करती है, ये दो रख दिया मैंने इसके बाद। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो इसके अंदर 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए। तो ये तीनों को लिख दो, 1, 1 भी होना चाहिए इसके अंदर, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करो इसको, रिफ्लेक्सिव है। 1, 2 और 1, 3 तो है ही इसके अंदर,
1,1 भी है, 2,2 भी और 3,3 भी है, ये अब रिफ्लेक्सिव है। अब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो अब सिमेट्रिक के लिए देखो, ये 1,2 जब इसके अंदर आया तो 2,1 भी आना चाहिए, ये 1,3 आया तो 3,1 भी आना चाहिए, 1,2 था तो 2,1 भी आना चाहिए, और 1,3 आया था तो 3,1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। होगा। अब देख कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब दो बच्चे हैं सिर्फ। कौन से दो बच्चे हैं? एक बच्चा होगा आपका 3,3,2 ना, एक 3,2 बचा होगा और एक 2,3 बचा होगा। एक बचा है 2,3 और एक बचा है 3,2, ये दो ही बचे। बाकी के सात तो लिख दिए अपन ने इसके अंदर, है ना। ये देखो 1,2 और 1,3 लिख दिए, ये 1,1 भी लिखा गया, 2,2 भी और 3,3 भी, ये 2,1 भी लिख दिया और ये 2,2 भी लिखा हुआ है, ये 3,1 भी लिख दिए अपन ने, सब लिखा गया। सिर्फ ये दो बच गए, कौन कौन से? एक 2,3 और 3,2। अब देखो, अगर अपन ये 2,3 को रख दे, इसके अंदर रखे, तो फिर अपने को 3,2 को भी रखना पड़ेगा इसके सिमेट्रिक होने के लिए। लेकिन अगर आप इसको रखेंगे तो वो सिमेट्रिक तो हो जाएंगे, लेकिन साथ में वो ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे। कैसे? देखो, ये 1 पे खत्म हो रहा है, ये 1 से चालू हो रहा है, 1 कॉमन हो जाएगा तो 3,2 आ जाएगा, आएगा ना 3,2। इन दोनों से, इन दोनों से पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे 1 है और इसमें 1 है, 1 छूट जाएगा, फिर 3,2 आएगा, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर अपन ये 3,2 को रखते हैं तो, ये वाले 3,2। और 3,2 को रखेंगे तो फिर अपने को 2,3 को भी रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3,1 और 1,2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,3 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब ये जो दो बचे वाले हैं अपने, अब ये दो में से कोई भी एक को यदि आप रखते हो तो दूसरे को भी आपको रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप रखेंगे तो वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, अपने को ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो ये इतना ही बड़ा रिलेशन बनेगा, इतना ही बड़ा रिलेशन बनेगा। इसका रीजन लिख देता हूं मैं, 3,1 और 1,2 वाले किसी भी एक को ले लो, इसको बताया था मैं, इसी को ले लो चलो। 3,1 belongs to R and 1,2 also belongs to R, but 3,2 does not belong to R। देखो, ये वाला 3,1 R1 से बिलोंग कर R1 है वो, तो R1 लिखो, इसको भी R1 लिखो, और इसको भी R1 लिखो, और इसको भी R1 कर दो अपन ने, R1 3,1 R1 से बिलोंग कर रहा, 1,2 भी R1 से बिलोंग कर रहा, तो ये 1 1 को छोड़ो, 3,2 आपका R1 से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए बताया मैंने। अब देखो, जैसे अब अपने पास में 7 एलिमेंट तो रख दिए इसके अंदर, 7 ऑर्डर्ड पेयर रख दी। जब 7 ऑर्डर्ड पेयर रखे तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। अगर अपन 8वां एलिमेंट ये वाला रखते हैं तो फिर वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो 8वां रखेंगे तो फिर सिमेट्रिक के लिए आपको 9वां भी रखना पड़ेगा, तो आप ये दोनों को छोड़ दो। अब आप रख ही नहीं सकते, इसको भी नहीं रख सकते और इसको भी, एक रखेंगे तो आपको दूसरे को भी रखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो तीनों रख दिए अपन ने, 1,1 2,2 3,3। सिमेट्रिक के लिए अगर आप इसको रखोगे तो फिर आपको 3,1 रखेंगे तो 1,3 भी रखना पड़ेगा, है। फिर 1,2 रखेंगे तो 2,1 भी रखना पड़ेगा, और एक भी यदि आपने इसमें का रख दिए तो फिर ये 3,2 आ जाएगा, तो फिर 2,3 भी आना चाहिए उसके अंदर, है ना। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये वाले दो एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा आप। तो अब ये इतना एक ही रिलेशन बन पाया है इसका। तो देयर आर ओनली वन रिलेशन containing 1,2 and 1,3 which are reflexive and symmetric but not transitive। एक ही रिलेशन बनेगा इसका। देख लो, आप एक से ज्यादा बन रहे होंगे तो बना के दिखाओ भाई, ये तो आपको रखना ही है, ये दो एलिमेंट तो आपको रखना ही है। कौन कौन से? 1,2, और मैंने यार यहाँ से दिखाया आपको, यहाँ चलो ये यहाँ भी बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1,2 और 1,3 तो रखना ही था आपको। अब 1,1 2,2 3,3 ये रिफ्लेक्स के लिए रखना पड़ा। अभी सिमेट्रिक भी है तो 1,2 था तो 2,1 रखती, 1,3 था तो 3,1, अब ये सिमेट्रिक है। अब अगर अपन अपने पास में दो एलिमेंट बच गए 2,3 और 3,2, अगर अपन एक भी रखते हैं, ये वाला रखते हैं, तो फिर आपको ये भी रखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ही आप ये दोनों रखेंगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अपने को ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो केवल एक ही रिलेशन बन पाएगा यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं इसको, एयर फोर, there are only one relation containing
containing 1 comma 2 and 1 comma 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. But not transitive. There are only one relation containing 1 comma 2 and 1 comma 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. So which option is correct? Option A is correct. लिख सकते हो आप ऑप्शन ए इज करो. थोड़ा ध्यान से करना भी, थोड़ा सा तो समझ के करना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी लिख दिया आपने तो वो नहीं हो. यहाँ दिखा रहे हैं अपन कि क्या लिख के कितने रिलेशन बने भाई. जितनी मिनिमम है वो तो रखना ही है आपको. फिर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फुलफिल करो, सिमेट्रिक की करो, और ऐसी करो कि ट्रांजिटिव की फुलफिल नहीं होना चाहिए. नॉट ट्रांजिटिव बोला तो वो किन लोग ऐसे कितने रिलेशन बने. एक ही बना पाया था, कभी कभी दो बनते, कभी तीन बनते, कभी चार बनते. डिपेंड करता है कि कंटेंट किस टाइप का दिया हुआ. आंसर चेक कर लो आप. क्वेश्चन नंबर 7. लेट ए एक सेट दिया 1 कॉमा 2 कॉमा 3, फिर से तीन एलिमेंट है. देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 कॉमा 2. तो 1 कॉमा 2 को कंटेन करने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे. अब देखिए 1 कॉमा 2 तो हर एक रिलेशन के अंदर रहना चाहिए, हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो आरएस की होता है. मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तीनों चीज होना चाहिए. एक एलिमेंट ये वाला रखना ही है. फिर करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, सिमेट्रिक वाली कराएंगे और ट्रांजिटिव वाली भी कराएंगे. फिर देखते हैं कि कितने रिलेशन आते हैं, R1 R2 R3 जितने आएंगे वो. तो सबसे पहले ए सेट दिया, इसमें तीन एलिमेंट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन. ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा आपका आर. फिर वही वाला आर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा तो इक्विवेलेंस होगा. तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो उसके लिए ए क्रॉस ए निकाले. तो तीन एलिमेंट है तो 3 3 का 9 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जैसे अभी आए थे. ए 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ए क्रॉस ए निकाल लो. ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट. 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, है ना. फिर 2 को ले लो तीनों के साथ में, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3. फिर 3 को ले लो तीनों के साथ में, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3. बस ये 9 एलिमेंट आना चाहिए. काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्डर पेयर आ गए इसके अंदर. अब यही ऑर्डर पेयर को लेके आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना जिसमें 1 कॉमा 2 होना चाहिए. तो सबसे पहले एक रिलेशन बनाता हूँ मैं, R1. R1 दे दिया मैंने. तो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है आपको और उसमें 1 कॉमा 2 रहना चाहिए. तो 1 कॉमा 2 को सबसे पहले लिख, ये तो लिखना ही है आपको. ये रहे. ठीक है. अब देखो, अब इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. तो पहले इसको रिफ्लेक्सिव पूरा कर दो. तो ए के एलिमेंट 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए और 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए. ये इसी में से आ रहा है. देखो एक 1 कॉमा 1 ये वाला भी लिख दिए, ये वाला 1 कॉमा 2 पहले लिख दिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 कॉमा 1 को लिख दिए, ये 2 कॉमा 2 को लिख दिए और ये 3 कॉमा 3 को लिख दिए. ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया. अब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए. सिमेट्रिक के लिए देखो ये 1 कॉमा 2 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा 2 कॉमा 1 होना चाहिए. तो 2 कॉमा 1 होगा. 2 कॉमा 1. अब इसको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए तभी तो इक्विवेलेंस होगा. तो ट्रांजिटिव के लिए देखो ये 2 2 थे तो 1 कॉमा 2 तो है इसमें, ये वाले 2 2 सेम है तो 2 कॉमा 1 भी इसके अंदर है. और कौन सा, हाँ, ये देखो अगर ये 2 कॉमा 2 को अपन पहले लेते हैं और उसके बाद फिर अपन ये 2 कॉमा 1 को लेते हैं तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए. तो 2 कॉमा 1 तो है इसके अंदर, देखने के लिए तो 1 कॉमा 2 भी है. क्या लेना पड़ेगा. अभी कुछ दिख रहा है यहाँ से, कुछ लेते हुए दिख रहा है जिससे ट्रांजिटिव हो जाए. अभी ये 1 कॉमा 2 है इसके अंदर, 2 कॉमा 1 ले लिया अपने, सिमेट्रिक भी होगा. अब जैसे इसमें 1 कॉमा 2 है और ये 2 2 को छोड़ दो तो 1 कॉमा 2 है ये ट्रांजिटिव. ये वाला 2 2 सेम है, ये 2 कॉमा 1 भी है इसके अंदर. और कुछ, और कुछ दिख रहा, बस इतना ही. ये वाले 2 कॉमा 2, ये वाला 1 कॉमा 2 और ये 2 कॉमा 1, ये 2 2 1 कॉमा 1 भी है इसके अंदर. मतलब ये ट्रांजिटिव भी है. बस है ये ट्रांजिटिव.
लिख दो आप, इसमें तीनों चीज चेक कर लो आप। कहीं से भी मैंने चेक करके बताया, एक दो चीज सब मिल रहा है। ट्रांजिटिव की कंडीशन भी मिल रही है इसमें। 1,2 तो ही रिफ्लेक्सिव की लिख दी अपन ने, सिमेट्रिक की लिख दी, और इसको चेक करके देखो, दो एलिमेंट लेके देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होकर इसी में से दिख रहा है आपको। तो एक रिलेशन तो ऐसा बन गया आपका, मिनिमम एक छोटा बना दिया। अब इसके बाद इसमें अभी कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 आ गए। अभी 4 एलिमेंट और बचे, उनको लेके और दूसरे रिलेशन बनेंगे। तो एक रिलेशन तो बन गया आपका R1। रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से बच्चे भाई, कौन कौन से बच गए देख लो। बच्चे वाले 5 लिख दिए अपन ने, 1,2 लिख दिए, 1,3 एक ये वाला है ना, ये वाला बचा 1,3। उसके बाद एक बच रहा आपका 2,3, देखो 2,3 नहीं है इसके अंदर, 2,3 बचा, 4 लिखना। 2,3 के बाद में एक ये 3,1 भी बचा है, 3,1, और एक और बचा होगा, कौन सा, 3,2, ये वाला 3,2। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बची है, चारों को यदि इसमें मिला देंगे तो ये पूरे 9 आ जाएंगे, ये एक क्रॉस हो। अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड कर, ये तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो बन गया। अब दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, R2 बन गया। आप जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे उसमें ये वाला 1,2 तो रहना ही चाहिए। ये 1,2 को तो पहले लिख दे, ये 1,2 लिख दे, ये तो रहने दे। अब इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो 1 2 3 एक एलिमेंट थे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 भी होना चाहिए इसके अंदर, 2,2 भी होना चाहिए, और 3,3 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। अभी रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए 1,2 था, 2,1 और कर, और अभी ये ट्रांजिटिव है तो यही वाला लिखती है अपन, ये वाला। अब इसमें बढ़ाना है अपने को, ये 1,3 को बढ़ाता हूँ मैं इसके अंदर, हाँ, ये 1,3 को बढ़ाना है। अब जब आप 1,3 को बढ़ाएंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,1 भी बढ़ना चाहिए, रहेगा ना 3,1, तो 3,1 को और बढ़ाओ। देखो, ये एक बढ़ाए थे अपन ने, ये वाला भी बढ़ गया, दो आ गया। अब ये दो बचे हैं सिर्फ। अब ये 2,3 और 3,1 आ सकते हैं, देखो इसके अंदर। हाँ, यहाँ देखो, ये 1,1, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 एक जैसा, तो 2,3 भी आना चाहिए इसके अंदर ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव भी तो होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो देखो ये 1 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा, तो ये 2,3 होना चाहिए, तो 2,3 यहाँ से ले लो। अब जैसे ही आपने ये 2,3 लिए, तो ट्रांजिट रिफ्लेक्स तो सिमेट्रिक के लिए 3,2 भी लेना पड़ेगा, ये वाला 3,2 को भी ले लो। अब देखो पूरे एलिमेंट हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचे ही नहीं ना। तो ये मिनिमम दूसरा भी बन गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तो ये बना और एक ये बना। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बने यहाँ पे, दो बने। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिखता हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन containing 1,2 is equal to 2। दो आ रहा है, दो से ज्यादा नहीं, क्योंकि एलिमेंट खत्म हो गए, पूरे 9 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। पहले में 5 ही आए थे, दूसरे में पूरे 9 आ गए। अब जितने रखते जाएंगे तो फिर आपको कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए रखते जाना पड़ेगा। 1,3 मैंने एक बढ़ाया, तो सिमेट्रिक के लिए 3,1 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये बढ़ाए, तो फिर आपका ये 1,1 आया, तो 2,3 बढ़ाना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। 2,3 बढ़ाएंगे तो सिमेट्रिक के लिए 3,2 को ही बढ़ाना पड़ेगा। पूरे 9 एलिमेंट इसमें आ गए। एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,1,2 को कंटेन करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं लिख दो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ऐसा सोच समझ के थोड़ा सा वो करना पड़ेगा भाई। पहले आपको छोटे से छोटा बनाना है, मिनिमम बनाना है, सबसे छोटा बनाना है पहले, फिर उसमें ऑर्डर पेयर बढ़ाते जाओ। फिर जैसा जैसे जरूरत पड़ रही है अपने को, एक ऑर्डर पेयर बढ़ाया तो सिमेट्रिक बोल रहा है तो उसका उल्टा भी बढ़ाना पड़ेगा।
फिर वो देखो उसको चेक करके कि दो एलिमेंट एक ए कॉमा बी आ रहा, बी कॉमा सी आ रहा, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए ट्रांजिटिव। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए। जो बच्चे को मालूम है वही कर सकता है, जिसको नहीं मालूम है टुल्ला मारने वाला कुछ भी मारेगा, 1 मारेगा 2 आएंगे, 2 मारेगा 3 आएंगे, 3 मारेगा 4। तो अपन ऐसा R1 R2 R3 ऐसा बना के लिखिए, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग में पता नहीं ना कि कितने आएंगे। R1 बन गए, एलिमेंट बचे तो फिर R2 ले लो, और एक ही में कभी पूरे के पूरे हो गए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही में पूरे हो गए थे, एक ही में इतने एलिमेंट आ गए थे। अब इससे ज्यादा एलिमेंट ले रहे थे तो वो ट्रांजिटिव भी हो जा रहा था, इसलिए उतने पे अपने को स्टार्ट करना पड़ा कि वहां पे ऐसे रिलेशन केवल एक ही बन रहे थे, यहाँ पे ऐसे दो बन। तो ये हो गया भैया आपका डन, चैप्टर डन हो गया आपका, चैप्टर डन। ये रिलेशन एंड फंक्शन हो गए, ठीक है, ओके।